पर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी भक्तों, आज के सत्संग में जैसे हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि जो टॉपिक हमने लिया है, जो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे थे और श्री भगवान ने 18 श्लोकों में इसका उत्तर दिया था, तो वो ही कुछ वीडियो हमने पहले बनाए थे। आगे और श्लोक बताते हैं और धीरे धीरे करके ये 18 श्लोक का वीडियो हम बनाएंगे। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इस श्लोक में कहते हैं, दुखेशनो दिगदम मना सुकेशो विगत सप्रह वितरागया क्रोधा धीर मुनि उच्यते। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन दुखेशनु दिगद मनः, जो दुख में और सुख में दोनों परिस्थितियों में विचलित नहीं होता है, जो दुख में विवेक को प्राप्त नहीं होता है और सुख आने पर सब कुछ भूल करके नाचता गाता बहुत सुखी, ऐसा भी नहीं होता है। वितराग भया क्रोधा, जो संसार के राग में, संसार के रंग में रंगता नहीं है, जो संसार के देखा देखी में, इस चकाचौंध में, इस संसार के भोग पदार्थों में अपने आप को इतना मस्त नहीं कर देता कि इतना मस्त हो जाए कि वो परमपिता परमात्मा को ही भूल जाए। जो ऐसा नहीं करता है, जो हर वक्त परमपिता परमात्मा को याद रखता है, ये संसार बनाने वाला कोई है और उस बनाने वाले को जो याद रखता है हमेशा, और जो भय से रहित होता है, भय डर, ये डर जो होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक अंदर का डर होता है जो हमारा मानसिक डर है, एक बाहर का डर है जो संसार में डर होता है। करो बंद। जो अंदर का डर है वो मानसिक डर है। ये मानसिक डर बाहर के डर से भी खतरनाक होता है। ये मानसिक डर क्या है? जैसे हमने कोई गलत कार्य किया, हमने चोरी की, डाका किया, हमने कोई ऐसा गलत व्यवहार किया जिस हमारे व्यवहार को किसी ने देख लिया, और अगर वो हमसे बलवान है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है, हम उसके आगे झुक जाते हैं, हाथ जोड़े करते हैं, माफी मांगते हैं कि भाई ये मुझसे गलती हो गई, तू इस बात को किसी को मत कहना, यानी हम उसके अधीन हो गए। यदि वो हमसे कमजोर है, निर्बल है, हम उसको डरा धमका कर ये कह देते हैं, ये बात तू किसी को कहेगा, मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, मैं तुझे ये करूंगा वो करूंगा, और उसको डर के मारे चुप करवा देते। एक डर ये होता है। और ये जो मानसिक डर है, जैसे हम इस वक्त भगवान की बात कर रहे हैं, सत्संग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसा डर है जिसके डर से हम पराधीन हो चुके। वो आता है, हमें कहता है भाई इधर आओ, हमारी बात सुनो।
हम कहते हैं नहीं हम नहीं आए, कहेगा वो तुम्हारी बात मैं सबको बोल दूंगा। वो बात जो मेरी कोई कमजोरी थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ छोड़ करके उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी कमजोरी सबको बोल देगा। वो मुझे जिंदगी भर नचाता रहेगा ऐसे ही। एक डर ये है, ये बड़ा खतरनाक डर है, मानसिक डर। दूसरा डर संसार का, जो संसार के चोरों से, डाकू से, सांप से, बिच्छू से, ये कई खूंखार जानवरों से हमें रात को लगता है या कहीं भी लगता है तो हम उससे बच करके रहते हैं। ये डर आसान है, क्योंकि हमें पता है जंगल में खूंखार जानवर है, बिच्छू है, सांप है, शेर है, कोई भी ऐसा जानवर है खूंखार है, हम उससे बचकर रहते हैं, ये हम बच सकते हैं। एक डर ये है। तो यहां दो डरों की बात भगवान कहते हैं, इन दो डरों से ऊपर होकर के, और आगे का क्रोध। क्रोध एक ऐसी चीज है जो हमें बाहर से नहीं मिलती, वो हमारे अंदर से पैदा होता है। क्रोध हमारे अंदर से उपजता है, और क्रोध का उपजने का एक ही कारण है, वो है हमारी इच्छा का पूरा ना होना। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, हमें क्रोध आ जाता है, और क्रोध में हम अपने जो मानसिक वृत्ति होती है, जो हमारी स्मृति होती है, उसको हम खो देते हैं, भूल जाते हैं, और ना मालूम क्या क्या क्रोध में हम ऐसा ऐसा कार्य करने करने लग जाते हैं जो कार्य उचित नहीं होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि इन सब से जो ऊपर उठ जाता है, स्थित धीर मुनि उच्यते है, वो धीर मुनि कहलाता है। यानी वो मननशीन, मुनि का अर्थ होता है मननशीन, वो मननशीन व्यक्ति होता है, और मननशीन व्यक्ति ही भगवान का भजन कर सकता है। आगे भगवान श्लोक में कहते हैं, या सर्वत्रान विष्णे अर्थात तत् प्राप्यम शुभाशुभम न विनिधन्ति न द्वेष्टि तस्य प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। आगे भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ प्राप्त हो गया है या प्राप्त होता है, ना भी निधनती ना द्वेष्टि, उसमें ना वो निंदा करता है ना द्वेष करता है, संतुष्ट रहता है। वो ये समझता है कि जो मैंने बोया था वो ही काटने को मिलेगा, इसीलिए वो संतुष्ट रहता है। लेकिन एक विचार करता है कि मैंने पिछले जन्म में शायद गलत किया, मुझे गलत मिल रहा है, मुझे अपने अनुकूल परिस्थिति नहीं प्रतिकूल मिल रही है। अब वो समझ जाता है कि मुझे आगे के जन्म सुधारना है और इसमें बहुत अच्छा काम करके ही जाना है। इसीलिए कहा कि हे माया के मुसाफिर, आगे की भी कुछ फिक्र है, इस घर से आगे दूसरा भी घर है, सत्संग से झोली भर ले, लंबा बड़ा सफर है। कहते हैं माया के मुसाफिर, तो यहाँ पर एक मुसाफिर है, हम यहाँ पर एक मुसाफिर है, हम यहाँ एक धर्मशाला में रह रहे, एक मकान में रह रहे। जिस तरह से कोई यात्री बाहर जाता है घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए, वो कहीं धर्मशाला में, होटल में रुकता है, लेकिन कुछ समय बाद वो होटल धर्मशाला छोड़ देता है, अपने घर चला जाता है वापस। ऐसे ही उस धर्मशाला में उससे पहले भी कुछ यात्री रुके, और उसके जाने के बाद भी कुछ यात्री रुकते हैं। ऐसे ही हमारा ये जो संसार है, जिस घर में हम हैं, इस घर में पहले भी, हमसे पहले भी कोई था, हमसे पहले भी कोई बुजुर्ग रह चुके, हम रह रहे हैं, हमारे जाने के बाद भी कोई रहेंगे। ये भी एक धर्मशाला है, और यहाँ से सबको जाना है, अपने घर जाना है, और अपना घर जो है वो आगे के जो परमात्मा का
जो अंश है उससे मिलना है, वही हमें अपना घर है, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। कहा सत्संग से झोली भर ले। ये जो सत्संग है, जब हम झोली भर लेंगे, आगे बड़ा लंबा सफर है, उस सफर में हमें ये काम आएगा, उस सफर में हम दुखी नहीं होंगे यदि हमें सत्संग की झोली भरी हुई है। इसीलिए सज्जनों, इस सत्संग में जो रमता है वो ये जीवन भी सफल कर देता है, अगला जीवन भी सफल हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं स्थित प्राज्ञा तद उच्यते, उसको स्थित प्राज्ञा कहते हैं, शिथिर बुद्धि वाला कहते हैं, और वो शिथिर बुद्धि वाला ही भगवान की भक्ति करता है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं यदा संहारते चायम गुरमयंगानि सर्वचा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयातस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यदा संहारते चायम कुर्मंगानि सर्वचा, जिस तरह से एक कछुआ होता है, कछुआ जब चलता है तो उसके 6 अंग नजर आते हैं, 4 पैर नजर आते हैं, टांगे नजर आती हैं, और एक सिर नजर आता है, एक पूंछ नजर आती है, 4 अंग उसके नजर आते हैं। लेकिन जब उसको बाहर का जो छेड़ होती है, बाहर की आहट सुनता है, समझता है कि कोई खतरा है, मेरे लिए कोई आ रहा है मेरी तरफ से, वो इन 6 अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। उसकी केवल पीठ नजर आती है, और पीठ उसकी बड़ी सख्त होती है, उस पर जो भी प्रहार करे कछुए को चोट नहीं लगती है। इसी तरह से भगवान उदाहरण देते हैं, हे मानो तू भी अपने इन ज्ञान इंद्रियों को कर्म, ये जो 5 तेरी ज्ञान इंद्रियां हैं, और इसके विषय जो है 5, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, इन विषयों को, इनसे ऊपर उठ जा। जब तू इन विषय, इन इंद्रियों को के विषयों से ऊपर उठ जाएगा, तुझे भी संसार में कोई डर नहीं होगा, तुझे भी संसार में कोई बांध नहीं सकेगा, तेरे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, और तुझे संसार के रूप रंग रस शब्द और स्पर्श से कोई चोट नहीं आएगी। ये 5 विषय जो है, इन 5 विषय में कभी चर्चा दोबारा करेंगे, क्योंकि इन 5 विषय के रूप रस गंध शब्द और स्पर्श की चर्चा करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए इसके कई आगे श्लोक में कि रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, शब्द क्या है, स्पर्श क्या है, कई आगे वाले श्लोक में इसकी चर्चा करेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जब तो इन इंद्रियों के विषय से ऊपर उठ जाएगा तो संसार से, इन संसार के पदार्थों में ना फंस करके केवल परमपिता परमात्मा में ही लग जाएगा। उदाहरण कछुए का देते हैं। इसी तरह से सज्जनों, हमें इन श्लोकों में स्थित प्राज्ञ बनना है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि स्थित प्राज्ञ कैसे होते हैं। तो अब धीरे धीरे भगवान आगे और बातें बताते जाएंगे, और जब इन बातों को सुनेंगे हमारे अंदर एक श्रद्धा, एक विश्वास पैदा हो जाएगा। जिस तरह से अर्जुन के अंदर भगवान का सत्संग सुन करके विश्वास हो गया, और भगवान कहते प्रभु तू ही मेरा भगवान है, तू ही सब कुछ, और भगवान की बातों के अनुसार अर्जुन ने युद्ध किया और भगवान के साथ जुड़ गए। इसी तरह जब हम इन भगवान की बातों को, भगवान के सत्संग को सुनेंगे, हमें भी भगवान पर विश्वास हो जाएगा, और हम भी भगवान की कही हुई बातों पर चलेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, और जो सुनने वाले उनका भी कल्याण हो जाएगा, और ये लोक परलोक हमारा सुधर जाएगा। इसी तरह से सज्जनों, ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए यही कहेंगे कि आपको आगे और श्लोक बताते जाएंगे जो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाया है, छोटे छोटे जो है टाइम में बताते जाएंगे। तो मेरा काम है आपको ये सुनाना, और आपका काम एक छोटा सा विनती है, आप वो करें कि आप जो है सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और लाइक करें, जो है इसको कमेंट्स करें, और आप भी सुने, दूसरों तक भी ये पहुंचे, और
हम भी सुनाने का प्रयास करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए आज के सत्संग में इतना ही। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।